हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ़ जीरो के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो अब रैखिक बहुपद के बारे में जानें। तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसका अधिकतम घात 1 होते हैं, उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। और उसको अगर व्यापक रूप में लिखे तो वो ax प्लस b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ कि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ये px बराबर 4x प्लस 1, इसका अधिकतम जो घात है वो 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर इसका नंबर ऑफ जीरो का बात करें, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यक के बारे में बात करें, पहले शून्यक होता है क्या ये समझ लीजिए। शून्यक वो होता है जिसको px के जगह यानी x के जगह पर वो x का वह मान जिसको रखने पर ये सारा समीकरण जो होगा वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, वो एक उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इसका शून्यक निकालें तो ये 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1। अगर हम एक को उधर ले जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा 4x बराबर में माइनस के 1 हो जाएगा। अगर x बराबर करें तो माइनस के 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान जो है माइनस के 1/4 है। तो यही अगर हम इस समीकरण के बराबर में रखेंगे या x के जगह पर रखेंगे तो ये समीकरण सारा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यही इसका एक शून्यक कहलाएगा। अगर आप इसको रख के चेक करना चाहते हैं तो आप इसको रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए x के जगह पर अब माइनस के 1/4 अगर रखते हैं इस समीकरण में 4 इंटू माइनस के 1/4 प्लस के 1, अगर आप इसको 4 से 4 काट लीजिए, माइनस के 1 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो वही बोले कि भाई शून्यक वो मान होता है, x का वह मान होता है जिसको रखने पर समीकरण 0 के बराबर आ जाए, वो एक शून्यक कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहाँ कि इसका a नॉट इज इक्वल टू 0, और इसका जो शून्यक होता है, अधिकतम जो शून्यक होता है वो शून्यकों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। अधिकतम जो शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो आपसे हमेशा याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। चलिए हम द्विघात के बारे में अगर बात करें, द्विघात बहुपद के बारे में बात करें, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात का अगर बहुपद का व्यापक रूप होता है तो वो ax² प्लस के bx प्लस के c, जहाँ कि a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर a बराबर 0 के बराबर रख दीजिएगा तो वो तो द्विघात नहीं हो जाएगा, फिर वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका अधिकतम जो घात होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। px बराबर x² प्लस के 7x प्लस के 12। अगर हम इसका नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात करें तो हम आपको फिर से बताएं, शून्यक वो होता है जिसको x के जगह पर रखने पर वो सारा समीकरण 0 के बराबर आ जाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे अगर हम इसका शून्यक निकालें तो मान लीजिए px बराबर हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी x के जगह पर वो मान जिसको रखने पर ये सारा समीकरण 0 के बराबर आ जाए, इसको शून्यक कहलाएगा। इसका अगर गुणनखंड करना चाहें तो हमारा जो समीकरण द्विघात बहुपद है वो x² प्लस के 7x प्लस के 12 यानी 12 है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है, इससे पहले इसमें या 9th में आपको पढ़े हैं कि पहला का गुना जो होता है वो तीसरे के साथ होता है, और फिर उसके बाद गुना करने के बाद 2 फैक्टर तोड़ना है, जिसको आप गुना करने पर आपको ये वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। चलिए इसको अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12। अगर आप इसको करके देख लीजिए, 4 और 3 7x हो जाएगा। अगर गुना करिएगा तो ये 12x² हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गुणनखंड कर लेना है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट्स में डालिएगा, हम इसका एक स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा देंगे। चलिए इसका अगर हम फिर से यहाँ पर पेयर पुर गया, ये 2 पेयर पुर गया, अगर हम इन दोनों पेयर में से कॉमन संख्या चुने तो ये हो जाएगा x बचा x प्लस के 4
और यहाँ पर बचेगा, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस, इन दोनों में 3 कॉमन और बचेगा x प्लस के 4। यहाँ पर 2 अलग अलग संख्या हो गया है, पहला हो गया x प्लस के 4 और दूसरा जो हो गया वो हो गया x प्लस के 3। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। x प्लस के 4 बराबर में कुछ नहीं तो 0 और यहाँ पर x प्लस 3 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसका अगर निकालना चाहेंगे तो x प्लस के है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस के 4। अगर इसका निकालेंगे तो x प्लस के 3 बराबर में 0, अगर हम x बराबर करें तो ये प्लस उधर जाके माइनस के 3 हो जाएगा। तो है कि इस बहुपद का द्विघात, ये बहुपद का शून्यक जो होगा वो 2 हो जाएगा। एक तो पहला माइनस के 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस के 3। तो आपसे कोई पूछे द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। इसका एक स्पेशली नाम दिया जाता है, पहला को बोला जाता है अल्फा और दूसरा को बोला जाता है बीटा। तो इसको अल्फा बोला जाता है, इसको बीटा कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का अगर आपको कहे शून्यक निकालने के लिए तो इस तरह से गुणनखंड करके आप लोग इसका शून्यक निकाल सकते हैं। इस शून्यकों में कुछ संबंध होता है जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, त्रिघात के बारे में समझते हैं। त्रिघात में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं और उसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होते हैं, जो पहला अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। इसका रूप जो होता है वो x स्क्वायर प्लस b प्लस c होता है। चलिए त्रिघात के बारे में जानते हैं। तीसरा नंबर आता है त्रिघात। त्रिघात के बारे में जाने, त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सबसे पहले आपको व्यापक रूप अगर समझते हैं तो इसका व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, जहाँ की अगर यहाँ की a जो होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a के जगह पर 0, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ 0 अगर रख देते हैं तो ये त्रिघात नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा द्विघात। इसलिए कहा जाता है a नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं त्रिघात बहुपद को और समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x³ माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6। ये एक त्रिघात का एग्जाम्पल है। अगर आपसे त्रिघात अधिकतम घात देख लीजिए, यहाँ 3 है इसलिए इसको त्रिघात कहा जाता है। अगर इसका गुणनखंड करें, इसका ये शून्यक निकाले तो ये गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको बता दें त्रिघात में भी अधिकतम जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं। चलिए हम इसको निकाल के भी आपको शून्यक दिखा देते हैं। जैसे आपको शून्यक अगर कोई पूछे तो हम इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं शून्यक किसे कहते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख ले, जिससे कि इस वीडियो को समझना आसान हो जाएगा और आपको आसानी से इस वीडियो को समझ लेंगे। चलिए अगर हम शून्यक, फिर वही बात, px के जगह पर वो मान, x के जगह पर वो मान जो जिसको रखने पर ये समीकरण किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो इसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें इसका शून्यक तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे x³ है माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको सबसे पहले ये भी, अगर आपको नहीं गुणनखंड करने आता है तो आप कमेंट्स नीचे डालें, आप हम बता दें कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, हम इसको स्पेशली करके हम आपको गुणनखंड करना सिखा देंगे। आप इसको ऐसा समझिए ना कि यहाँ x के जगह पर ऐसा मान रखिए जिसको रखने पर ये सब 0 के बराबर आ जाए। ऐसा कौन सा मान रखे कि जो ये सब 0 के बराबर आ जाए, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो वो ऐसा दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अगर देख लीजिए ना, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 1 रख लेते हैं तो इसका 1 रख लेते हैं तो ये रख लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस के, ये अपने से खुद से बैठाना पड़ेगा, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा और खुद से इसको बैठाना पड़ेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 11 × 1 और यहाँ पर माइनस के 6, 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा माइनस के 6, ये हो जाएगा प्लस के 11 माइनस के 6, तो ये हो जाएगा प्लस के 12 और माइनस के 12, ये ख़त्म। तो यानी x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाए तो x माइनस 1, एक x का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यानी x के जगह पर हम अगर बात करें x के जगह पर हम बात करें तो वो 1 लेके चलना पड़ेगा। इसका फैक्टर अगर लेके चले तो x माइनस 1 लेके चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसका इस तरह से फैक्टर करना है जिसमें आपको x माइनस 1 का अंतर आता जाए या x माइनस 1 जो हो कॉमन आपको देखने को मिले, तो उस तरह से आपको फैक्टर करना है। चलिए इसको फैक्टर हम कर लेते हैं।
सबसे पहले ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस के 5x स्क्वायर, देख लीजिए दोनों को करिएगा तो ये हो जाएगा x-1 का अंतर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करते चलना है। ये हो जाएगा 5x प्लस के 6x, देख लीजिए 11x हो गया और अंतर भी x-1 का हो गया, और माइनस के 6 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा इन दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर और बचेगा इन दोनों में, तो x कुछ नहीं बचा तो माइनस के 1 बच गया, और यहाँ पर बच गया माइनस के 5x, और ये हो जाएगा यहाँ से 5x, यहाँ से माइनस के 5x कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा x-1 प्लस के 6, और ये हो जाएगा x-1 बराबर में कुछ नहीं 0। अब अगर बात करें यहाँ पर तो एक हो जाएगा x, इन सभी में देखिएगा तो x-1 तो x-1 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x अब प्लस के 6 बराबर में 0, ये हमारा बच गया। अब आप इसको कर लीजिएगा, ये आपको तब पता है इसका फैक्टराइजेशन पहला का गुना तीसरा के साथ, फिर जैसे आपको द्विघात का गुणनखंड करते हैं उसी तरह से आप आसानी से इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। x-1 ये तो है ही फैक्टर्स पहले से, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से गुना करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए। चलिए तो हम इसको गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x, आप जोड़ लीजिए तो माइनस के 5x हो जाएगा और प्लस के 6 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। चलिए इनको भी कर लेते हैं x-1 और दोनों में से कॉमन चुनते हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है x कॉमन है तो x ले लेंगे, बचेगा x माइनस के 3, यहाँ बचेगा माइनस, इन दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है और यहाँ बचेगा फिर x, और यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 2 कॉमन तो हो जाएगा 3 बराबर में 0। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा, पहले से तो x-1 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन जो होगा जाएगा वो हो जाएगा x-2, और यहाँ पर ये दोनों एक कॉमन हो जाएंगे x-3 बराबर में कुछ नहीं 0। अब ये हमारा 3 जो हो गए ये शून्यक हो गया, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो हम इसका शून्यक अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए इनका भी निकाल लेंगे। x-1 बराबर 0, इसमें x-2 बराबर 0 और इसमें x-3 बराबर 0, इसको निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा -1, उधर जाके प्लस का 1, x बराबर यहाँ प्लस के 2 और यहाँ x बराबर माइनस के 3 तो उधर जाके हो जाएगा प्लस के 3। तो ये इसके 3 शून्यक होंगे त्रिघात के। अगर आपको कोई पूछे त्रिघात के अधिकतम शून्यक कितने होते हैं तो त्रिघात के अधिकतम जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं। इसका नाम प्रॉपर है दिया जाता है तो याद रखिएगा, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो ये 3 शून्यक होते हैं। तो त्रिघात में इस तरह से गुणनखंड करके आप तीनों शून्यक को निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी अगर x का मान अगर इस समीकरण में रखिएगा, तो ये समीकरण सब 0 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक करके भी आप इसको यहाँ पर आप इसको जैसे यहाँ पर आप चेक करके देख ही लिए होंगे। यहाँ पर जैसे हम रख दिए थे x-1, देखिए x-1 एक शून्यक था तो यहाँ पर भी देखिए x-1 एक शून्यक आ गया है। यहाँ पर आप देखिएगा x-1 हम रखे थे तो ये सब किसके बराबर आ गया था, 0 के बराबर आ गया था। देखिएगा 0 के बराबर आ गया था, तो इसलिए ये एक शून्यक इसका कहलाएगा। इसी तरह से आप चेक करना चाहते हैं तो x बराबर 2 भी रख के चेक कर लीजिएगा, 3 भी रख के चेक कर लीजिएगा तो वो 0 के बराबर ही आएगा। तो इसका 3 ही शून्यक होता है, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। इन तीनों में भी संबंध होता है, इन संबंधों को हम आगे जानेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब जानेंगे कि इसको ग्राफ पर नंबर ऑफ जीरो को कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। पहले रैखिक बहुपद के बारे में चलेंगे। रैखिक बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए px = 2x + 1, ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद है। अगर हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि इसको कुछ मान लेंगे, जैसे ये पूरे समीकरण को ये y मान लेंगे। तो माना कि ये जो समीकरण है यानी 2x + 1 जो है ये बहुपद जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। आप जैसे 9th में आप पढ़े होंगे तो उस तरह से ग्राफ में आपको प्रदर्शित करने के लिए किसी समीकरण को y के बराबर मान लिया जाता है। तो ये y बराबर हो जाएगा 2x + 1, यानी आप x का मान रखिएगा तब ये पूरा y आएगा। डब्बा बना लेते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए आपको इस तरह से डब्बा बना लेते हैं, इस तरह से, जिसमें पहला जो होगा x का और दूसरा मान y का। हम यहाँ पर मान लीजिए हम खुद हम x बराबर कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर हम 0 ले लेते हैं, हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो इसके x के जगह पर 0 रख लेते हैं। 2 × 0
प्लस के 1, तो इसको आप करिएगा 0 में 2 से गुना तो 0 और y यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। तो हम इस सब किसके बराबर माने थे, तो भाई y के बराबर माने थे, तो y का जो मान आएगा 1 आ जाएगा। अगर आप 0 लेते हैं तो मान अगर 0 लेते हैं तो y का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप मान लीजिए x की जगह पर फिर इस बार 1 रख लीजिए, तो 1 रख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर 1 रखिएगा तो y बराबर क्या था हमारा 2x + 1 था। अगर हम 1 रख लेते हैं तो 2 × 1 आप प्लस के 1, तो 2 × 1 2 आप प्लस के 1 3, तो ये हो जाएगा y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगर इसको आप ग्राफ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो देखिए इसको ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको जानते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं जिसमें आप निश्चित दूरी पर क्या करिएगा, निश्चित दूरी पर आप इसको जैसे यहाँ से 1 2 ये 3, उसी तरह से नीचे में जाइएगा तो -1 -2 -3 और इधर प्लस के 1, इधर प्लस हो गए -1 -2 और -3। इसको कहा जाता है x, इसको कहा जाता है x डैश, इसको कहा जाता है y और इसको कहा जाता है y डैश। और बीच वाला जो बिंदु होता है वो जहाँ पर दोनों कटते हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु। ऊपर जब जाते हैं आप ऊपर जाते हैं तो होता है +1 +2 +3। चलिए अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ डब्बा है, इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है x बराबर 0 और y बराबर 1। तो y जो होता है 1 कहाँ है, तो भाई y जो 1 है आप यहाँ पर इसका मान लिख लीजिएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा -1 -2 और -3। उसी तरह से यहाँ पर चलिएगा तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और ऊपर चलिएगा तो ये हो जाएगा +1 2 और इसको 3। हमको पहला प्रदर्शित करना है x बराबर 0 और y बराबर 1। तो y 1 कहाँ है, तो ये y 1 यहाँ है। आप इसको इस तरह से हम दिखा लेते हैं दूसरा अंक से। तो ये y बराबर जो है 1 जो है यहाँ पर y लाइन पर x का मान 0 और x लाइन पर y का मान 0। तो y लाइन पर x का मान जो होगा 0 होगा, तो 1 यहाँ पर है। अब दूसरा है 1,3, तो x का मान 1 और y का मान 3। तो भाई x का मान यहाँ पर है इस तरह से सीधा और यहाँ y के मान 3 है, तो यहाँ पर आप प्रदर्शित कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा अब इसका नाम हो जाएगा 1,3, पहला x का मान और दूसरा y का मान, और इसका जो हो जाएगा 0,1। अब इसको आप क्या करिएगा, इसको मिला दीजिएगा, इस बिंदु को इस बिंदु के साथ मिलाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप मिला दीजिएगा नीचे, इस तरह से मिला दीजिएगा। तो आप देख पाइएगा कि ये जो लाइन होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर अब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो भी वो उसके जो शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जो 0 होंगे वो अधिकतम वो 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके शून्यक कहलाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये कर्व हो गया है, नहीं चलिए इस तरह से आप लोग प्रदर्शित इसको कर सकते हैं। आप पहले क्या करिएगा, खुद जो भी समीकरण होगा उसको y मान लीजिएगा या x मान लीजिए, y मान लीजिएगा, फिर उसके बाद x का वैल्यूएशन रखिएगा, फिर y आएगा और y आएगा तो फिर उसको आपको ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेना है। अब इसमें एक बात हम आपको समझा दें कि जो भी लाइन, ये जो लाइन है आपको हमेशा याद रखिए रैखिक बहुपद का तो हमेशा कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो समझिए वो गलत है। और रैखिक बहुपद का सबसे बड़ा बात कि वो जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। फिर उसके बाद कि इसमें नंबर ऑफ 0 कैसे पहचानेगा, तो जहाँ भी x पर टच करेगा, जैसे ये कर्व थोड़ा हो गया, नहीं तो आप अच्छा से देख लेते हैं। यहाँ पर x का मान जो है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ 0 इसका निकालिएगा, समीकरण है ये 2x + 1 ये बहुपद है हमारा। अगर इसका शून्यक निकालिएगा तो 2x ये प्लस उधर जाके -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2। तो यही इसका शून्यक है। अगर आप इसको ग्राफ पे भी प्रदर्शित करिएगा ऐसा डब्बा बना के, तो ये जो x का जो मान आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये तो कर्व हो चुका है तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये खींचेगा तो ये हमेशा x का जो मान आएगा वो दिख जाएगा आपको इसमें। या जो भी नंबर ऑफ आपको मान लीजिए इस तरह से अगर आपको ऐसा लाइन खींचा रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ 0 होगा, जब x के लाइन को टच करेगा वो नंबर ऑफ 0 कहलाएगा। जैसे ये 1 है 2 है 3 है, तो जितना भी आप टच करेगा वो नंबर ऑफ 0 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तो एक ही लाइन है, वो रैखिक बहुपद है, इसलिए इसका हमेशा आप रैखिक बहुपद का खींचेगा तो इस तरह के आपको नहीं आएंगे फिगर, ये स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम द्विघात के बारे में भी आप देते हैं। द्विघात बहुपद अगर आप लीजिएगा, मान लीजिए हम द्विघात बहुपद ले लेते हैं, एक द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे px = x² + k 3x + k 2, ये एक एग्जांपल हो गया द्विघात का। अब इसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारा जो बहुपद है इसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो y = x² + k 3x + k 2, ये हम मान सकते हैं, माना कि यहाँ पर लिख लेंगे, माना
कि ये जो होगा y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फिर क्या करिएगा, एक डब्बा खींच लीजिएगा, एक बॉक्स खींच लीजिएगा जिसमें आप x y का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसको आप ग्राफ पे प्रदर्शित करिएगा। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो आप इस तरह से कोई 3 या 4 मान रख के आप आसानी से निकाल लीजिएगा। हम पहले क्या करेंगे, x का मान रखेंगे जिससे कि y आसानी से निकलेगा और फिर इसको हम ग्राफ पे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम ग्राफ पे x का मान ग्राफ पर हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान हम खुद से रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x के मान हम 0 ले लेते हैं, तो हम लिख देंगे x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर अगर हम 0 के बराबर में यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस के 3 × 0 प्लस के 2। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0, तो ये हो जाएगा प्लस के 2, तो ये इसमें भरा जाएगा प्लस के 2। ठीक है, फिर उसी तरह से x के जगह पर मान लीजिए हम 1 ले के रख लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना रखने पर, तो 1 रखने पर। चलिए फिर से इसको सॉल्व करेंगे रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस के 2। सॉल्व करिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 के 2, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। फिर उसी तरह से फिर और एक कोई संख्या रख लेते हैं, मान लीजिए इस बार हम रख लेते हैं माइनस के 1 रख के चेक कर लेते हैं, तो माइनस के 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 के होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3 × माइनस के 1 और ये हो जाएगा प्लस के 2। चलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 2 1 3 प्लस के 3 या माइनस के 3, तो ये कट के हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगर हम माइनस के 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब इसी को आप क्या करिए, ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम ग्राफ पे भी प्रदर्शित करके इसको दिखा देते हैं। जैसे ये ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन खींच लेंगे x और y लाइन, इसको कहा जाता है y अक्ष, इसको कहा जाएगा y अक्ष और इसको कहा जाता है x अक्ष। चलिए हम इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। ये आप इसको मूल बिंदु कहेंगे, ये निश्चित दूरी इसको बोला जाता है x, इसको कहा जाता है x डैश, इसको कहा जाता है y और इसको कहा जाता है y डैश। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले निश्चित दूरी यहाँ से 1 मान लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इसी तरह से आप इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आप लोग प्रदर्शित करें, लेकिन निश्चित दूरी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, या -1 -2 -3 -4, इस तरह से -5 +1 2 3 4 5 ये 6। चलिए हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले 0,2, तो आपको पता है x लाइन पर जो होता है, x लाइन पर y का जो मान होता है, y का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। और y लाइन पर x का मान 0 होता है। अब कह रहा है x है 0 और y है 2। चलिए हम इसको दिखा लेते हैं। तो y जो 2 है कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, तो ये हो गया पहला। फिर है x का मान 1 और y का मान है 6, तो x का मान यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से। फिर उसके बाद है -1,0, तो -1,0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको आप खींच लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से आप इसको खींच लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ 0 जो होंगे वो आप देख लीजिएगा, इसका जो हो गए इसमें देख लीजिएगा। तो ये जो आपको ग्राफ, आप इस तरह से ग्राफ को इसको प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं। इसमें होता है अल्फ़ा बीटा जो होता है, अल्फ़ा व बीटा एक यूनानी भाषा के अक्षर होते हैं, जिसे क्रम से अल्फ़ा कहा जाता है और इसको बीटा कहा जाता है। अल्फ़ा कुछ इस तरह के लिखे होते हैं और बीटा जो होते हैं इस तरह से लिखे होते हैं। ये अल्फ़ा कहलाता है और ये बीटा कहलाता है। आपसे कोई पूछे ये कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आप जब त्रिघात पढ़िएगा तो ये तो द्विघात के बात आता है कि अल्फा और बीटा उसमें आप यूज होता है। जब आप त्रिघात पढ़िएगा तो उसमें आपको एक नया शब्द जो देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं गामा। ये गामा जो होता है इस तरह से होता है, इसको गामा कहा जाता है। अचर मान होता है, तो आपको याद रखना के जो है एक अचर मान होता है। ठीक है, ये जो होता है किसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। एक नंबरिया में आपको क्वेश्चन इसी तरह से दे देगा, जैसे मान लीजिए कह देगा कि कह देगा x माइनस अल्फ़ा, यहाँ जैसे दिख रहा है x माइनस अल्फ़ा, फिर कह देगा x माइनस बीटा, ये इसके बराबर यहाँ पर डैश दे देगा। तो ये हमेशा याद रखिए के होगा या ए होगा, इस तरह से आपको कहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर द्विघात अगर बात करें द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद में जो होता है 2 गो शून्य
दो शून्य होता है, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। इन अल्फा और बीटा में जो संबंध होता है योगफल का संबंध होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा यानी योग बताए, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का जो होता है फॉर्मूला होता है माइनस के बी बाई ए। आप इसका व्यापक रूप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में कितना 0। चलिए द्विघात में आपको मेन फॉर्मूला अगर बात करें तो ये दो मेन फॉर्मूला होता है, इनको आपको याद रखना है कि पहला आपसे पूछेगा कि द्विघात में तो आपको पता है कि भाई शून्यक जो होते हैं पहला दो होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा होता है बीटा। इन दोनों में संबंध अगर आपसे पूछे तो कि भाई योगफल का संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस के बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए। इसको हिंदी में बोलेंगे तो शून्यकों का योग बराबर, तो इसको कहा जाता है एक्स का गुणज। देखिए अब हम आपको बताएं, व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है माइनस के, तो आपको फॉर्मूला में माइनस लगाना है, ये तो फॉर्मूला का है। फिर कह रहा है एक्स का गुणज, तो एक्स का गुणज किसके साथ होता है, वो बी के साथ होता है, तो वही बी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणज, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ रहता है, ए के साथ, तो वो हो जाएगा ए। तो इसलिए फॉर्मूला हो जाता है माइनस के बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी क्या होता है, तो सी एक अचर राशि होता है, तो ये अचर राशि, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, तो ये फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी से आपको क्वेश्चन आगे करने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, त्रिघात के बारे में जानते हैं। त्रिघात में अगर देखिएगा तो इसमें 3 शून्यक होता है, पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है और तीसरा गामा होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, वो फॉर्मूला होता है माइनस के बी बाई ए। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये होता है सी बाई ए। और तीसरा जो होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है माइनस के डी बाई ए। आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। चलिए हम और कुछ अगर आपको जिक्र कर ले तो, और अगर कुछ बातें आपको बता ले तो इसमें आता है कि भाई आपको देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर द्विघात के जो दो शून्य के, एक अल्फा है दूसरा बीटा। अगर आपको कभी कह दे अल्फा बीटा दे दिया जाए, ठीक है, और या अल्फा बीटा का यानी अयोगफल दे दिया जाए, और मान लीजिए गुणनफल दे दिया जाए, ठीक है, अल्फा और बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दे, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए, तो फिर कहेगा कि भाई आप क्या करिए, द्विघात बहुपद लिख के दिखाइए। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर उसको बैठा के आप इसको लिख दीजिएगा, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर आपको रखना है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये होता है ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। तो आपको इस फॉर्मूला पे इसको रख के क्या करना है, द्विघात बहुपद निकाल लेना है। अगर शून्यकों का योग दिया रहे या शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तब आप इस आसानी से इस फॉर्मूला पर रख के इसको निकाल लीजिए। यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर फिर से एक बार रिपीट करें तो माइनस के बी बाई ए, ये एक फार्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। फिर दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो होता है सी बाई ए, तो ये एक याद रखना है। अगर आपको कह दे अल्फा प्लस बीटा आपको दे दे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अगर आपको दे दे, कहेगा कि भाई द्विघात बहुपद लिख के दिखाइए, द्विघात बहुपद निकालिए, तो वो क्या निकालेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला हम लिख के भी आपको बता दें, पी एक्स स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर, ये ए ऐसे ही होता है, आप इसको लिखिए, एक अचर मान होता है, आप इसको ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स, ये हो जाता है फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर आप इसको रख के निकाल लीजिएगा। ये द्विघात के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और त्रिघात के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर त्रिघात दिया गया है, त्रिघात का जो शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा होता है। अगर आपको अल्फा देखिए, इसमें 3 फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। पहला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो होता है माइनस के बी बाई ए। फिर दूसरा आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा आपको कह देते ये है। और एक तीसरा जो होता है वो होता है
अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, आपको कह देते ही हो जाए माइनस के डी बाई ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, आपसे ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको अगर मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा गामा ये अल्फ़ा ये या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, आपको तीनों संबंध दे दिया या तीनों का मान दे दिया, फिर कह देगा कि त्रिघात आप बहुपद लिख के दिखाइए, त्रिघात बहुपद लिख के दिखाइए। तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूला पे इसको बैठाइएगा, पी एक्स बराबर ए, ये ए ऐसे ही लिखा जाता है, इसको अचर भाई इसको ऐसे ही आगे रख दिया जाता है, इसको बैठाइएगा तो एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इस फॉर्मूला पे इसको रख के निकाल लीजिएगा। तो आप इसका ले लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छा से नोट्स बना के इसको आगे के जब क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को आगे देखेंगे। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।